देश में प्रधानमंत्री को जनता चुनती है। आप गलत तरीके से सरकार बना ले रहे हैं। जनता को कह रहे हो कि मेट्रो से चलो, आप जनता को कह रहे हो कि पेट्रोल बचाओ, और आप एक तरफ लंबे लंबे प्रवचन सुना दिया जनताओं को। आपकी रोड शो में क्या डीजल पेट्रोल नहीं लग रहे हैं? मतलब आप प्रधानमंत्री हो तो आपको छूट है। गांधी मैदान में आप आदमी बुलाते हो, सरकारी पैसे के दुरुपयोग करते हो कि आप शपथ ग्रहण इतना बड़ा बड़ा कर रहे हो और जनता के कह रहे हो कि हम कुछ कर रहे हैं। खा जाना खाली है, कर्ज पर चल रहा है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कांग्रेस में टैलेंट हंट बहुत लंबे समय से चल रहा था। इसके बाद अब टैलेंट हंट के माध्यम से बहुत सारे लोगों का आपने चुनाव किया है, आपकी पार्टी ने चुनाव किया है। कितने लोगों की सूची बनी है? ये लोग क्या क्या काम करेंगे? अभी हमारे पास जो चयन हुए हैं वो उसमें लगभग 41 चयन हुए थे, जिसमें अभी 39 लोग का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। ओरिएंटेशन के मतलब ये हुआ था कि उनसे हमारी भी डिबेट चल रही थी, कुछ उनकी सवाल था, कुछ विपक्ष से संबंधित सवाल था, कुछ सत्ता पक्ष के तरफ से था, कुछ विपक्ष के तरफ से था। इस तरफ का जो है ओरिएंटल कार्यक्रम था। कुछ एंकरिंग भी लोग कर रहे थे कि एंकर के तरफ से जो मीडिया के तरफ से जो सवाल आते हैं उस सवाल से हमें कैसे काउंटर करना है। ट्रेनिंग, एक तरह से ट्रेनिंग का हाँ, ये ओरिएंटेशन था दोनों तरफ से। उनकी सवाल का जवाब, हमारे सवाल का जवाब, एक तरह का डिबेट था। और डिबेट जैसे पैनल में होता है आप लोग के मीडिया में, उसी तरह के पैनल के तहत हम लोग काम कर रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार का मुखर आवाज निकल के युवा लोग आवे, और राहुल गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है कि हम सेकंड लाइनर लीडरशिप को आगे लाना चाहते हैं और लीडरशिप हम पैदा करना चाहते हैं, तो उसी लीडरशिप के तहत हम संगठन सृजन साथी अभियान चला रहे हैं, जो हम डिजिटली उनको चयन करेंगे। और अभी हम लगता है कि 5600 इसका काम बहुत जल्दी से शुरू हुआ है, तो 56-5700 इसमें संगठन सृजन साथी अभियान के लोग जुड़े हैं डिजिटली। एक ऐप के माध्यम से आप देखोगे कि ऐप जब बीपीसीसी के नाम से ये ऐप चला है, और इसको आप प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से ये जो है ये चलेगा, और इसी से लोग टैलेंट हंट के माध्यम से और इसके माध्यम से चयनित होते रहेंगे। यानी कि अभी फिलहाल 41 लोगों का चयन किया गया है प्रवक्ता के तौर पर, पैनलिस्ट के तौर पर। हाँ। इसके साथ ही हम आपसे अगला सवाल ये करना चाहेंगे कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया है, लोगों से अपील किया है कि पेट्रोल डीजल का कम खपत करें, सोना नहीं खरीदें, विदेश यात्रा पर न जाएं। अरे देखिए, ये आश्चर्यजनक बात है। देश में प्रधानमंत्री को जनता चुनती है। आप गलत तरीके से सरकार बना ले रहे हैं, और जो भी करना है जनता को करना है। भाई, सरकार में आप हो क्या कर रहे हो? आप जनता को कह रहे हो कि सोना मत खरीदो, आप जनता के कह रहे हैं कि गाड़ी मत खरीदो, जनता को कह रहे हो कि मेट्रो से चलो, आप जनता को कह रहे हो कि पेट्रोल बचाओ, आप जनता से कह रहे हो कि आप जो है कम खाओ। ये भाई साहब, जो करना है जनते करे। और आप एक तरफ लंबे लंबे प्रवचन सुना दिया जनताओं को, और जनता को प्रवचन सुना के नेक्स्ट समय में आप रोड शो में निकल गए। तो भाई, आपकी रोड शो में क्या डीजल पेट्रोल नहीं लग रहे हैं? सरकारी पैसे नहीं लग रहे हैं? आपकी रोड शो में मतलब आप प्रधानमंत्री हो तो आपको छूट है, और जो जनता प्रधानमंत्री को बनाया उसको आप कह रहे हैं कि ये मत करो। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली काम है। अब देखिए, ये जो बातें कह रहे हैं, अभी बिहार में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कांग्रेस के जमाने में शपथ ग्रहण समारोह में गवर्नर हाउस में होते थे, और गवर्नर हाउस में वही लोग आमंत्रित होते थे जिनको मंत्री पद का शपथ लेना था, और उसमें बामुश्किल 50-60 लोग जाते थे।
पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट्स रहते थे, मंत्री शपथ लेने वाले होते थे, कुछ उनके समर्थक जो पास होता था वो। और आप गांधी मैदान में कर रहे हो, गांधी मैदान में आप आदमी बुलाते हो, सरकारी पैसे के दुरुपयोग करते हो, गांधी मैदान के अंदर आप रैलिया के जैसा आप शपथ ग्रहण करते हो, उनके लिए गाड़ी मुहैया कराते हो, उनको आप डीजल पेट्रोल के पैसे देते हो। तो भाई साहब आप ये बताओ कि आप शपथ ग्रहण इतना बड़ा बड़ा कर रहे हो और जनता के कह रहे हो कि मत कुछ करो। आपने कोरोना में वही हाल कर दिया। तो ये देश किस ओर जा रहा है, ये समझने वाली बात है। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था एकदम जीडीपी खत्म हो चुकी है और ये देश बहुत संकट की परिस्थिति में आर्थिक रूप से आने वाली है। हमारी जीडीपी खत्म हो गई, हमारी रुपया का अवमूल्यन हो गया। आप देखेंगे कि रुपया लगभग 94 से 95 रुपये पर आ गए हैं। तो डॉलर का स्थिति जो है मजबूत हुआ और रुपया का आपका वैल्यू घट गया, तो निश्चित तौर से कोई भी साधारण इकोनॉमी को जानने वाला भी होगा, इकोनॉमिक्स तो होगा, वो पहले आगाह कर चुके हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर समझिए ना, बीजेपी के लोग तो यह भी सवाल कर रहे हैं ना, कांग्रेस की ओर से भी इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि लोगों को सोना दान करना चाहिए देश हित में। तो अगर मोदी जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो देश हित में ही तो हो रहा है। देखिए, कांग्रेस के जमाने में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे पास स्वतंत्रता संग्राम लड़ने का 1947 में कुछ नहीं था। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको चलाती थी, राजा रजवाड़ों के था। तो आंदोलन हम उस समय एक मुट्ठी चावल के मुठिया से आंदोलन लिया और जनता ने स्वयं स्वेच्छा से योगदान दिया। और देश के बनाने घड़ी उस समय हमारे पास साधन और संसाधन नहीं थे, तो जनता ने खड़ा होकर के कर दिया। लेकिन आप जनता से ले रहे हो और जनता अपनी भाई सोना लोग खरीदने के बाद मना कर रहे हो, आप कमा के थोड़े देते हो, वो तो अपने कमाते हैं तब ना वो अपना खर्च कर रहे हैं। भाई जनता कमाती है, जनता खरीदती है। मतलब आपको लगता है गलत हो और उसमें से आपको टैक्स भी देती है। आपको लगता है गलत हो रहा है? देखिए, आने वाला समय गलत नहीं, ये गलत नीति को दबाने का कोशिश हो रहा है। जो नेचुरल तरीका से, जो नेचुरल जस्टिस है, वो तरीका से सामने बात आने लगी है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोरोना में देश का हालत खराब होगा, नोटबंदी में देश का हालत, अर्थव्यवस्था खत्म होगी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश में 2 ही व्यक्ति अमीर हो रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी, खत्म होगी। सिंदूर ऑपरेशन फेल कराया, आप देश इंतजार करता रहा। आप पूरे देश के डिप्लोमेसी जो आयात है, आप पर टैरिफ लगा, टैरिफ का कोई आप काउंटर नहीं किया, अमेरिका का रोक नहीं पाए, तो अर्थव्यवस्था के व्यवस्था गड़बड़ गया। ये समझने वाली बात है। जनता लग रही है कि समझ रही है, जनता को समझना पड़ेगा। जनता तो समझ रही है, लेकिन जनता समझे के बेचारी क्या करे। आप वोट लूट ले रहे हो, वोट चोरी कर रहे हो और जनता को आप एकदम समझा रहे हो कि तुम ही मत करो। इसलिए देखिए, देश की अर्थव्यवस्था अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए भाई जी, इसके पहले जो चल रहा था तो कहीं कहीं पुल पुलिया, रोड, नली गली लोग बन रहा था। सरकार के 6 महीने लगभग होने को है। आप किसी भी गांव के कस्बे में चले जाइए, कहीं कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई भी कल्याणकारी योजना क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि इनके पास अर्थव्यवस्था डूब रही है और अर्थव्यवस्था में सरकार चलाने के लिए केवल इन लोग के पास पैसा है, लेकिन लोकहित के काम, रोड नली गली के लिए इनको पास पैसा नहीं है। खजाना खाली है, कर्ज पर चल रहा है। कर्ज सब दल लेता है, लेकिन कर्ज का इंटरेस्ट केवल दे रहे हो और उसका काम नहीं हो रहा है। इसका मत होने को है। आप किसी भी गांव के कस्बे में चले जाइए, कहीं कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई भी कल्याणकारी योजना क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि इनके पास अर्थव्यवस्था डूब रही है और अर्थव्यवस्था में सरकार चलाने के लिए केवल इन लोग के पास पैसा है, लेकिन लोकहित के काम,
रोड नली गली के लिए इनको पास पैसा नहीं मतलब है। खजाना खाली है। खजाना खाली है, कर्ज पर चल रहा है। हम्म। कर्ज सब दल लेता है, लेकिन कर्ज का इंटरेस्ट केवल दे रहे हो और उसका काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपने इलेक्शन में वो पैसा को लोगों को दे करके वोट लिया, आज उसी के कारण आपके पास खजाना खाली है। देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी अभी हमारे साथ थे, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपील कर रहे हैं लोगों से कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, सोना नहीं खरीदिए, तो ऐसे में सीधे तौर पर वे जो बात कह रहे हैं उसका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद जो है रोड शो करते हैं। इसके साथ ही जब राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बड़ा समारोह किया गया, कोने कोने से लोग बुलाए गए और उसमें बहुत ही ज्यादा पैसे का दुरुपयोग हुआ। लेकिन अब वे लोगों से कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, तो ऐसे में उनके कथनी और करनी में काफी अंतर है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।